आप सभी को गुड आफ्टरनून। और मैं सुधांशु रंजन पिनेकल इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग स्टार्ट जो किए हुए थे क्रैश कोर्स क्लास 12th के लिए, उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स जो है हम लोग का 3 क्लास हो चुका है, जिसमें आज हम लोग का चौथा क्लास चलेगा। तो आज हम लोग का जो स्टार्ट होगा, जो पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं उससे आगे करेंगे, लेकिन पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको आराम से देख सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए, हम लोग जो पिछला क्लास में किए थे मैट्रिक्स के बारे में, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है कौन सा, मैट्रिक्स, जिसको क्या कहा जाता है, आव्यूह, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, आव्यूह। एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं स्टार्टिंग से, शुरू से हम लोग क्या क्या चीज पढ़े, ठीक। तो पहले देखिए, इसका नाम जो हम लोग लिखते हैं किससे, तो कैपिटल लेटर से, बड़ी अक्षर से। किससे लिखते हैं, बड़ी अक्षर से जनरली, ठीक। छोटी से भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली लिखते हैं, जो अच्छा लगे बड़ी अक्षर से लिखते हैं। ABCDEFG XYZ PQ, जो लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो अवयव होगा, जो एलिमेंट्स होगा अवयव, उसको कैप स्मॉल ए से लिखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर IJ होता है, जहाँ I और J क्या होता है, तो रो और कॉलम होता है। रो को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति, और कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर हम साइड में आपको लिख देते हैं कि रो को क्या बोला जाएगा, आपको पंक्ति बोला जाएगा, और कॉलम को क्या बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है, ठीक। यानी कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, जैसे हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो होगा इस तरीका से जो लाइन होगा, इसको क्या कहा जाता है, रो बोला जाता है, यानी पंक्ति। और इस तरीका से जो लाइन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉलम। ये आपको ध्यान में रखना है, रो और कॉलम से ही आगे काम आएगा सारा चीज, ठीक। जहां पे हमारे पास आई क्या होता है, रो होता है, और जे हमारे पास क्या होगा, कॉलम होगा। रो मतलब क्या हो गया, पंक्ति हो गया, और कॉलम मतलब क्या हो गया, स्तंभ हो गया, ठीक है। और आगे में पहले रो की संख्या लिखते हैं, और बाद में हम लोग कॉलम की संख्या लिखते हैं। ये एकदम ध्यान में रखना है, उल्टा नहीं लिख देना है, ठीक है। पहले रो की संख्या, उसके बाद कॉलम की संख्या। उसके बाद हम आपको बता दिए थे ऑर्डर लिखने के लिए। ऑर्डर मतलब क्या हो गया, कोटि हो गया। कोटि को कैसे लिखते हैं, तो लिखा जाता है रो की संख्या, गुना में क्या लिखते हैं, कॉलम की संख्या, गुना में कॉलम की संख्या। ये गुना में लिखना है, गुना करके नहीं लिख देना है, सिर्फ गुना में रहेगा। जैसे इसमें देखिए कितना रो है, 2 रो है तो 2 लिखेंगे, गुना में कॉलम कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। यही 2 गुना 3 हम लिखेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 2 गुना 6 लिख देंगे, नहीं, 2 गुना 3 लिखेंगे, 6 हो गया, तो वो 6 आपका कुल अवयव की संख्या कहलाएगा, ठीक है। यानी अवयवों की कुल संख्या अगर पूछा जाएगा, तो उस समय गुना करके आपको लिख देना है। जो उसका ऑर्डर है, रो और कॉलम की संख्या, उसको गुना कर देंगे तो वही आपका टोटल अवयव हो जाएगा, कुल अवयव की संख्या, ठीक। उसके बाद अब आइए, अब नेक्स्ट हम लोग क्या किए थे, तो 2 मैट्रिक्स का जोड़ घटाव सब कर दिए थे हम लोग। जैसे आपके पास ए का मान दिया हुआ है कितना, 1 2 3 4, अब बी का मान दिया हुआ है कितना, तो 3 4 5 6। तो यहाँ से हम a प्लस बी का मान, b प्लस 2a का मान, 2a माइनस 3b का मान, a माइनस बी का मान, 2a माइनस बी का मान, 2b प्लस a का मान, इस सब का मान हम लोग निकालने के लिए आपको
बता दिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हम लोग का आ गया था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल, यानी मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग को गुना कैसे किया जाएगा, ये हम लोग का था। तो यहाँ से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा, यहाँ से, जिसमें हम आपको गुना करने के लिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताए थे। तो आज हम लोग इसके आगे करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिए a बराबर, चलिए इससे पहले एक बात और, कि आपको हम बताए थे इसका कंडीशन होता है, इसकी कुछ शर्त है कि कब हम लोग इसको गुना कर सकते हैं, कब हम लोग गुना नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे a गुना बी, ए बी का मान निकालना है, a गुना बी, तो हमारे पास क्या बोले थे कि पहले वाले का कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या, कॉलम मतलब स्तंभ की संख्या, ये बराबर होना चाहिए किसका, तो दूसरे वाले की रो की संख्या, रो मतलब पंक्ति की संख्या, ये आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तभी गुना होगा, नहीं बराबर है तो गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखना है, गुना नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंडीशन है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2-4 एग्जाम्पल आज मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, और एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, एकदम गारंटी है। जैसे एग्जाम्पल ले लिए a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 3 4 5, और आपको निकालना है क्या चीज, ए बी। ठीक, तो देखिए ए बी लिखा हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, ऐसे देखिए आपको क्वेश्चन जो रहेगा ना एग्जाम में, ए बी का मान निकालिए, तो वो निकालेगा ही, निकलेगा ही, उसमें आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ चेक करेंगे कि ए का कॉलम की संख्या बी का रो की संख्या बराबर है या नहीं है, ऐसा हमको करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में कुछ नहीं, वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आ जाएंगे। तो पहले ए का मान है, पहले ए है, तो पहले ए का मान लिखना है, तो 1 2 3 4, गुना में बी है तो अब बी का मान लिखना है 2 3 4 5। अब मल्टीप्लाई करना है, उल्टा नहीं लिख देना, ऐसा नहीं कि ए बी है तो बी को पहले ए को बाद में, ऐसा नहीं करना, पहले ए है तो ए पहले। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे गुना करना था, तो इस पहला लाइन को लेना है। ठीक है, एकदम पहले लाइन को लेना है, और इस पहले रो को पहले इससे गुना करेंगे, इस वाले लाइन में, इस वाले लाइन में, और पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरा आएगा तो तीसरा करेंगे। तो पहले 2 वाले करते हैं, तो देखिए 1 गुना में 2, 2 हो गया, 2 गुना में 4, तब प्लस में 8 हो गया, ये गुना हो गया। अब इस लाइन से कर दिए, अब इस लाइन के करने के बाद आपको करना है किससे, तो इस लाइन से, इस लाइन से, अब इस लाइन से गुना करना है। ठीक, तो फिर 1 गुना में 3, तो 3 हो गया, 2 गुना में 5, तो 10 हो गया, लिख दिए। अब तीसरा लाइन तो इधर है नहीं, अब तो ये काम खत्म, ये पहला लाइन का काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब किसका करेंगे, तो अब इस लाइन को, अब इस लाइन को, और पहले इस लाइन से गुना करेंगे। ठीक है, पहले इसको करेंगे, पहले इससे, तो लिखना कहाँ है, तो देखिए ये पहला लाइन तो पहला लाइन में लिख दिए, अब ये दूसरा लाइन में लिखना है उसके नीचे। ठीक है, तो 3 गुना में 2, 6 हो गया, 3 गुना में 2 6 हो गया, 4 गुना में 4 16 हो गया, नहीं हो गया। अब इधर वाले से, अब ये सेकेंड वाले से, अब सेकेंड वाले से 3 गुना में 3 9 हो गया, और 4 गुना में 5 20 हो गया। सबका काम हो गया, तो ये हो गया कंप्लीट, नहीं हो गया।
अब कंप्लीट हो गया तो इसको हम हटा देते हैं, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करके लिख दीजिए, तो सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 8 2 10, 16 6 22, 10 3 13, अब 20 9 29, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। समझिए इसको, तो ए बी का मान निकाल दिए। चलिए लगे हाथ इसमें हम बी ए का मान निकालते हैं। बोलिएगा सर बी ए का मान निकालिए, कि आप जो बोले ए बी और बी ए बराबर होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। तो ए बी और बी ए बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो, ऐसा जरूरी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बी ए निकालना है, तो पहले बी का मान लेंगे, उसके बाद ए का मान। तो पहले बी का मान, तो बी का मान हो गया 2 3 4 5, गुना ए का मान 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से वही काम, पहले इस लाइन को इससे करेंगे, ठीक है, इस लाइन को इससे करेंगे। 2 गुना में 1 2, 3 गुना में 3 9, ये हो गया। अब किसको करेंगे, तो अब इस लाइन से करेंगे, ठीक। तो 2 गुना में 2 4, 2 गुना में 2 4, और 3 गुना में 4, तब 12 हो गया, नहीं हो गया। अब इसका काम हो गया, तो अब इसके नीचे वाले आएंगे, इस वाले को, और पहले किससे करेंगे, तो इससे गुना करेंगे, ठीक। तो गुना कीजिए, 4 गुना में 1 4 हो गया, 5 गुना में 3 तब 15 हो गया, नहीं हो गया, इसका हो गया। अब इस लाइन से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, 4 गुना में 2 8 हो गया, 5 गुना में 4 20 हो गया, ये गुना हो गया। और गुना कर दिए तो ये वाला सब हमारा हटा देते हैं। ये देखिए, ये लाइनिंग हम आपको देते हैं किस लिए, ताकि आपको दिखाई दे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भी एग्जाम में लाइनिंग दे दे करके, वो मन ही मन करना पड़ेगा कि इस लाइन को पहले इससे फिर इससे, इसका हो गया, अब इस लाइन को इससे और इससे, ठीक है, मन ही मन करना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 2 11, 15 4 19, 12 4 16, 20 8 28, तो ये हो गया आपका आंसर। तब बोलिए हमारे पास क्या ए बी और बी ए बराबर हुआ, नहीं ना हुआ, तो यही चीज़ आपका हो गया। ये ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। तो समझ गए इसको। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जाम में आएगा ही क्वेश्चन, आना ही है। गाना नहीं सुने, आना पड़ेगा तुझे सजना, उसी तरह से है ये। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देख 3 ठो वाला लेते हैं। जैसे ए का मान हम ले लिए क्या चीज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। बी का मान ले लेते हैं क्या चीज़, 4 5 7 -2 0 3 -4 -3 0, ठीक। अब गुना करना है, किसको गुना करना है, तो ए बी का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, ए बी का मान। तो ध्यान से, पहले ए लिखा हुआ है, उसके बाद बी, तो पहले ए को लिखेंगे, तो पहले ए को लिख दीजिए। तो हमारे पास देखिए कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ए का मान हो गया। अब बी का मान लिखना है, हमारे पास देखिए कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। बी का मान लिख दिए, तो ए गुना बी हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा एकदम कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे भारी इसमें मल्टीप्लिकेशन ही लगता है सब बच्चे को, ज़्यादातर स्टूडेंट को, कि मल्टीप्लाई में सर दिक्कत हो जाता है। तो एकदम ध्यान से देखिए, एकदम आराम से सीख जाइएगा। पहले क्या करना है, तो इस लाइन को लेना है, ठीक। पहला लाइन आ गया। अब एक एक करके, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, एक एक करके, यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ से। तो पहले पहला स्तंभ से करेंगे, इससे। पहला वाले को पहला से, 1 गुना में 4 4 हो गया,
दूसरा को दूसरा से 2 गुना में -2 तब -4 हो गया। तीसरा को तीसरा से 3 गुना में -4 तब -12 हो गया। ये हो गया, पहला का काम हो गया, पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरा स्तंभ में जाएंगे, अब इस पर आएंगे, अब इसको गुना करना है तो गुना कीजिए। 1 गुना में 5 5 हो गया, 2 गुना में 0 तो 0 हो गया, 3 गुना में -3 तब -9 हो गया। नहीं हो गया, दूसरा भी काम हो गया। अब तीसरा पे आएंगे, अब तीसरा पे आ रहा है समझ में एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान से देखिए कैसे कैसे गुना करता है। 1 गुना में 7 7 हो गया, 1 गुना में 7 7 हो गया, 2 गुना में 3 तो 6 हो गया, 3 गुना में 0 तो 0 हो गया। नहीं हो गया, तब बोलिए पहला रो लिए, पहला पंक्ति लिए, इससे हम तीनों को गुना कर दिए। अब आएंगे दूसरा, अब आएंगे दूसरा, यानी अब हमको इस दूसरा वाले को गुना करना है। लेकिन पहले किससे करेंगे, तो पहले इससे आएंगे। एक गुना कीजिए, 4 गुना में 4 तो 16 हो गया, 5 गुना में -2 -10 हो गया, 6 गुना में -4 तब -24 हो गया। हो गया। अब इस दूसरे वाले से, अब दूसरे वाले से गुना कीजिए, 4 गुना में 5 20 हो गया, 5 गुना में 0 तो 0 हो गया, 6 गुना में -3 तो -18 हो गया। क्या हो गया, पहला वाले को पहला से, दूसरा वाले को दूसरा से, तीसरा वाले को तीसरा से। अब तीसरा आते, अब तीसरा लाइन इस पे आते। चलिए गुना कीजिए, 4 गुना में 7, देखिए पहला 4 है, यहाँ पहला 7 है, तो 4 गुना में 7 28, 5 गुना में 3 दूसरा 5 है, यहाँ दूसरा 3 है, 5 गुना में 3 तो 15, 6 गुना में 0, यहाँ तीसरा 6 है, यहाँ 0 है, तो 6 गुना में 0 तो 0। नहीं हो गया, तो 2 लाइन का कंप्लीट हुआ। अब 2 लाइन कंप्लीट हो गया, अब तीसरा आते हैं। चलिए तीसरा, अब इसको गुना करेंगे, लेकिन पहले इससे गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से। तो 7 गुना में 4 28 हो गया, 8 गुना में -2 तब -16 हो गया, 9 गुना में -4 तब -36 हो गया। नहीं हो गया, तो पहला हो गया कंप्लीट। अब दूसरा कॉलम में आएंगे, अब इसको चलिए गुना कीजिए, 7 गुना में 5 35 हो गया, 8 गुना में 0 तो 0 हो गया, 9 गुना में -3 तब -27 हो गया। क्या हो गया, दूसरा का भी काम हो गया खत्म। अब तीसरा को, अब तीसरा का कंप्लीट कीजिए। बोलिए, 7 गुना में 7 49 हो गया सर, 8 गुना में 3 तो 24 हो गया सर, और 9 गुना में 0 तो 0 हुआ। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब कोई नहीं है गुना करने का, अब हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म, सबको गुना कर दिया हम लोग, बस खत्म हो गया। अब सिर्फ जोड़ घटाव करना है, जोड़ घटाव करके चलिए आंसर लिखते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, आंसर लिखते हैं। बोलिए, ये 4 कट गया प्लस माइनस में, तब बचा कितना -12। क्या हो गया, +-4 कट गया ना, तब बचा कितना -12। अब यहाँ 5 और -9 तब -4 बच गया, 7 और 6 कितना हो गया 13। क्या हो गया, अब यहाँ आते हैं, तो ये देखिए 16 है -10 अब -24, तो ये देखिए 16 अब -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 अब -24 करेंगे कितना होगा -18 हो जाएगा। तो ये हो गया -18। क्या हो गया, आ गया हमारे पास। अब आ गया 20 अब -18 तो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, अब ये 28 अब 15 जोड़ना है, तो 28 10 38, 38 अब 5 43, तो 43 आ गया। ठीक, अब यहाँ ये दोनों माइनस, पहले इसी को किसी को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे ये दोनों को 16 माइनस में है और 36 माइनस में है, तब माइनस माइनस दोनों जुटेगा ना, दोनों माइनस में तो दोनों जुटेगा। तब बोलिए -36 और 10 -46 और 6 -52, तब -52 हो गया। अब प्लस में कितना करना है, तो 28, एगो प्लस एगो माइनस तो घटाना पड़ेगा, तब 12 में से 8 गया 4
और 4 में से 2 गया 2, तो 24 होगा। लेकिन बड़ी वाली संख्या ये जो था ये माइनस में था, तो माइनस में आएगा, तो ये हो गया -24। ये हो गया। अब यहाँ 35, अब माइनस में करना है 27, तो कितना हो जाएगा 8। ये हो गया। अब यहाँ 49 और 24 जोड़ना है, एक दे देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 2 70 3 73 हो जाएगा। तो ये हम लोग का जोड़ घटाव करके ला दिए। तो बोलिए गुना में किसी को कोई दिक्कत है? कितना आसान है गुना, एकदम एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, एकदम आसान है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको रहता ही है। ठीक है, अभी एक दो गुना और करेंगे, गुना अभी सिखाएंगे एक दो ठो। ठीक है, चलिए इसको एकदम ध्यान से देख लेना है, एकदम इम्पोर्टेंट है ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हम एक और गुना लेते हैं, कैसा, तो देखिए हम बोल दिए a बराबर 1 2 3 और b बराबर 1 2 3। तो देखिए ये दो मैट्रिक्स है और इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि बोलेगा सर इसको कैसे गुना करेंगे, बस जबकि सबसे आसान यही है, ये तो और फटाफट आंसर होता है। तो पहली बात देखिए कि ये गुना होगा कि नहीं। जैसे हम बोलेंगे बताइए ए बी का मान निकालिए, ए बी का मान, ए बी भी निकालेंगे और बी ए भी निकालेंगे, दोनों का मान निकालेंगे हम। ठीक है, ए बी भी निकालेंगे और बी ए भी, अगर निकलेगा तो निकालना है, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। तो जैसे इसका बात करेंगे तो ए का ऑर्डर बताइए क्या है, ए का कोटि क्या है, तो कोटि कैसे लिखते हैं सर, रो और कॉलम को गुना करते हैं। तो इसमें कितना रो है, 1 2 3, 3 रो। कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है सर, एक ही कॉलम है। ठीक, अब दूसरा वाले को, दूसरा, तो दूसरा बी है, बी में कितना रो है सर, एक रो है। गुना कितना कॉलम है, तो 1 2 3 कॉलम है। तो देखिए पहला वाले का आपका कॉलम की संख्या और दूसरा वाले का आपका रो की संख्या, क्या ये दोनों बराबर है? हाँ सर बराबर है। और अगर ये बराबर है तो इसका गुना होगा, इसको हम गुना कर सकते हैं। ठीक, और गुना करने के बाद इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये भी ध्यान में रखिए। तो देखिए जो बच गया है ना उसी को लिख दीजिए। तो कितना रो है, 3, और कितना कॉलम बचा हुआ है, 3, तो यही आपका ऑर्डर होगा। मतलब इसको गुना करके जो आएगा आपका मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 गुना 3, मतलब 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक है जो अभी आपको हम देंगे, वो इसी कंसेप्ट पे बनेगा। अगर ये नहीं पता है तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसका मान निकल जाएगा तो इसको निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। देखिए तो पहले किसका मान लिखना पड़ेगा, तो पहले सर ए का, तो ए का मान हो गया 1 2 3। अब किसको लिखना पड़ेगा सर, बी का, तो 1 2 3 हो गया। अब गुना करेंगे। ठीक, अब गुना कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, पहला रो लेंगे, पहला रो लेंगे और गुना करते किससे, कॉलम से। तो ये पहला कॉलम में गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है, तो 1 गुना में 1, तो 1 हो गया, और कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है तो आगे अब चलिए, पहला लाइन खत्म, कुछ रहता तब ना। अब इसमें कुछ नहीं है, अब अगला इस पर आएंगे। तो 1 गुना में 2, तो 2, तो इसके बाद लिखा जाएगा 2 आपका, नहीं हो गया, इसका भी काम खत्म। अब तीसरा पे चलते हैं, तीसरा, तो बोलिए 1 गुना में 3, तो 3, बस हो गया, काम खत्म। तो पहला लाइन का काम खत्म हो गया, नहीं हो गया। पहला जो रो लिए, तो पहला रो से हम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीनों में गुना कर दिए, काम खत्म हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, इस पे, तो पहले गुना करेंगे इससे, चलिए गुना कीजिए। 2 गुना में 1, तो सर हो गया 2, नहीं हो गया। अब इसका हो गया काम, तो अब इस पे आएंगे,
बोलिए 2 गुना में 2 तो सर हो गया 4, क्या हो गया। अब इसका काम हो गया तब इस पे आएंगे, तो बोलिए 2 गुना में 3 तो सर हो गया 6, नहीं हो गया। तो बोलिए सेकेंड रो का भी काम हो गया। अब सेकेंड रो का भी हो गया तो अब किस पे आएंगे, तो अब थर्ड रो पे आएंगे। चलिए थर्ड पे आइए, थर्ड पे। तब पहले गुना करेंगे इससे, तो गुना कीजिए। 3 गुना में 1 3। अब लाइनिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब लाइनिंग को, अब इससे गुना करेंगे 3 गुना में 2 6। अब इससे गुना करेंगे 3 गुना में 3 9, तो हो गया गुना करके। लाइनिंग को अब छोड़ दीजिए, लाइनिंग को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं हो गया। तो बोलिए तो कोई भारी है, कहीं तो जोड़ घटाव अब करना है नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसमें कितना रो आया, तो 1 2 3, 3 रो आया। और कितना कॉलम आया, 1 2 3, 3 कॉलम आ गया। तो यही ना ऑर्डर हम निकाले थे 3 बाय 3 का, तो आ गया। अब आ जाते हैं हम किस पे, तो इस पे सर। तो इसका बी वाले में देखिए, बी का ऑर्डर कितना है, तो सर 1 रो है और 3 कॉलम है, तो 1 गुना में 3। और ए वाले का कितना है, तो सर 1 2 3 रो है और गुना 1 कॉलम है, तो 1। तो देखिए पहला वाले का रो और दूसरा वाले का कॉलम आपस में बराबर है, ये पहला वाले का कॉलम और दूसरा वाले का रो आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है, इसको गुना हम कर सकते हैं, ठीक। अब गुना करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, क्या बचा हुआ है, तो सर 1 रो और 1 कॉलम, तो यही ऑर्डर आएगा। मतलब इसमें एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा और दूसरा कुछ नहीं आने वाला है। तो गुना करते हैं, चलिए। पहले बी का मान लिखेंगे, तो 1 2 3। और ए का मान लिखेंगे, तो 1 2 3 लिख दिए। अब गुना करेंगे, तो गुना में देखिए पहला रो आएंगे अब पहला कॉलम आएंगे, ये ना करेंगे। अब देखिए दूसरा रो है ही नहीं जो हम दूसरा काम करेंगे, एक ही रो है ना, तो एक ही लाइन ना बनाइए, तो एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं करना है। तो कैसे करना है तो बताइए, 1 गुना में 1 1, और 2 गुना में 2 तो 4 प्लस करना होगा, क्योंकि इस लाइन का इस लाइन से करेंगे, सबको गुना करके प्लस करेंगे ना। और 3 गुना में 3 कितना हो गया 9, बस काम खत्म, इसमें और कुछ है ही नहीं। तो 9 4 13 1 14, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया। तब बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, अच्छा से एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी अगर शिकवा शिकायत हो तो आराम से इसको बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका सारा सॉल्यूशन किया जाएगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुना सीख गए, मल्टीप्लिकेशन आ गया। चलिए अब देखिए इसके ऊपर हम लोग आते हैं एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम थोड़ा लिखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है क्या चीज, एक्स वाई जेड और डब्लू और पी, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर दिया हुआ है। इसका ऑर्डर है 2 × में n, इसका ऑर्डर है 3 × में k, इसका ऑर्डर है 2 × में p, इसका ऑर्डर है n × में 3, और इसका ऑर्डर है p × में k। ये आपका ऑर्डर दिया हुआ, मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोटि आपको दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन बोला गया है क्या चीज, पहला पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होगा, यदि परिभाषित होगा,
परिभाषित होगा यदि यदि पहला ऑप्शन दिया हुआ है k बराबर 3, p बराबर n। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है k इज आर्बिट्रेरी एंड p इक्वल टू 2। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है p इज आर्बिट्रेरी एंड k इक्वल टू 3। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है k बराबर 2 और p बराबर 3। ये आपका एक क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है फिर से देखिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी मैट्रिक्स है जिसका आव्यूह क्या है, तो एक्स का कोटि क्या है, एक्स का कोटि 2 इंटू में एन, वाई का कोटि 3 इंटू में के, जेड का कोटि 2 इंटू में पी, डब्ल्यू का कोटि एन इंटू में 3 और पी का कोटि पी इंटू में के। तो ये पी जो मैट्रिक्स है वो बड़ी पी है और ये छोटी पी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बोल रहा है तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होगा यदि, यानी पी वाई और डब्ल्यू वाई का मान ज्ञात किया जा सकता है। परिभाषित होने का मतलब क्या हुआ, उसका मान हम निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, क्या कंडीशन होगा उसके लिए, के पी सब जो है इसके लिए क्या हो सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, किस बेस पे हम बताएंगे कि इसका मान निकाला जा सकता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। पहली बात देखिए, ये P और Y आपस में क्या है, गुना में है। P और Y आपस में क्या है, गुना में है। तो दो मैट्रिक्स आपस में गुना कब होगा, ये कंडीशन आपको बताए हैं। कब गुना होगा, तो जब पहले वाले का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले की रो की संख्या बराबर होगा, तभी ना ये गुना हो सकता है। ये बताए हैं आपको, तो चेक कर दीजिए। तब बोलिए P का ऑर्डर कितना है आपका, तब P का ऑर्डर देखिए सर, P इंटू में के, और y का ऑर्डर कितना है आपका, तो y का ऑर्डर है सर 3 इंटू में आपका के। ये आपका क्या चीज है, तो ये सर आपका ऑर्डर है। तो अब बोलिए ये दोनों आपस में क्या है, गुना है। ये गुना कब होगा, तो जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो आपस में बराबर होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने का मतलब के बराबर 3 हो गया, के का मान तो 3 हो गया। अब के का मान 3 खोजिए कहाँ है, क्या यहाँ पर है, जी सर है। और कहाँ है, तो सर यहाँ भी है। ठीक है, इस दोनों में है क्या, नहीं है। इसमें के का मान 2 है, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें के का मान बोल रहा है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी क्या होता है अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें के का मान नहीं है, तो ये भी गलत। अब इसी दोनों में से आएगा, इसी दोनों में से आएगा। अब उसके बाद देखिए, अब सोचिए कि अगर हम बात करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इसको जब गुना किया जाएगा, यानी P और Y को जब हम गुना करेंगे, जब P और Y को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर सर ये P और K बचा हुआ है, तो P इंटू में K यही ऑर्डर होगा, यही इसका ऑर्डर बचेगा। तो जी सर बचेगा। अब सेम कंडीशन W पर आइए, अब सेम कंडीशन W पर आइए। जो जो काम इस PY में किए हैं वही काम आपको W और Y पे करना है। तब पहला काम मल्टीप्लाई में, तब बोलिए W का ऑर्डर कितना है, तो W का सर n इंटू में 3 है, n इंटू में 3। Y का ऑर्डर कितना है, तो Y का ऑर्डर सर 3 इंटू में K है, ये है। अब देखिए पहला वाले का कॉलम और दूसरा वाले का रो क्या आपस में बराबर है, जी सर बराबर है। तो बराबर है तो अब जो ये होगा ये गुना होगा, जी सर होगा। तो गुना करने के बाद इसका जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, तो ऑर्डर बचेगा सर 3 इंटू में के, 3 इंटू में के, 3 कहते एन, एन इंटू में के, एन इंटू में
ये होगा, ये गुना करके आएगा, यानी पी वाई सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर पी इंटू में के आएगा। डब्ल्यू वाई सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर एन इंटू में के आएगा। जी सर आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बात, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या था। अब दो मैट्रिक्स ये वाला और ये वाला आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स आपस में कब ऐड होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दोनों नहीं जुट सकता है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी उसको हम जोड़ सकते हैं, तभी उसको हम घटा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ना तो उसको हम जोड़ सकते हैं और ना ही उसको घटा सकते हैं। ये एकदम ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये दोनों ऑर्डर आपका सेम टू सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या हुआ, रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। मतलब पहला वाले में रो और दूसरा वाले में रो दोनों सेम होगा। पहला वाले में 5 होगा तो दूसरे में भी 5 होगा। पहला में 4 रो होगा तो दूसरे में भी 4 रो होगा, ऐसा होना चाहिए। फिर कॉलम भी सेम होना चाहिए, तो ये आपको देखना है। तो अब बताइए इस वाले में कितना रो है, तो सर इसमें पी रो है, ये आपका रो है। रो मतलब क्या हो गया, पंक्ति। रो मतलब क्या हो गया, पंक्ति। और इसमें रो की संख्या कितना है, तो सर एन है, ये आपका रो है। रो मतलब क्या हो गया, पंक्ति। तो ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सर यहां से हम बता सकते हैं P बराबर N होगा, ये हम बता सकते हैं। नहीं होगा क्योंकि दोनों का सेम होना चाहिए ना। अब देखिए कॉलम बराबर है, इसमें K कॉलम है तो इसमें भी K कॉलम है, कॉलम बराबर है। तो कॉलम बराबर है, रो बराबर होना चाहिए, तो P बराबर N होना चाहिए। तो अगला कंडीशन क्या आ गया, P बराबर N। तो खोजिए P बराबर N कहाँ, तो सर यहां पर मिल गया मेरे पास P बराबर N। तो हमारा ये आंसर सही है। तो समझे इस बात को, कोई दिक्कत इसमें, एकदम अच्छे से इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ठीक, अब इसी का देखिए एक सेकेंड क्वेश्चन है, इसी का एक सेकेंड क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है यदि n बराबर p तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, कोटि क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है p इंटू में 2, दूसरा ऑप्शन है 2 इंटू में n, तीसरा ऑप्शन है n इंटू में 3 और चौथा ऑप्शन है p इंटू में n। ये आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन इसी का, ये इंस्ट्रक्शन है कि x का कोटि ये है, y का कोटि, z का कोटि, w का कोटि, p का कोटि, ये सारा आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन पूछा गया है क्या चीज, कि यदि n बराबर p है, यदि n बराबर p है तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो देखिए 7 और 5 क्या, ये तो गुना करना है। एक्स जेड मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो तो ऐसे ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। तो यहां पर बताइए हमारे पास कि इस दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, तो सर माइनस कर रहे हैं। तो माइनस कब होगा, तो सर जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी माइनस कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तब बोलिए x का जो कोटि है वो कितना है, तो x का कोटि सर 2 इंटू में n है, 2 इंटू में n है। z का जो कोटि है वो कितना है, तो z का 2 इंटू में p है, 2 इंटू में p है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये जोड़ घटाव करेंगे, तो जोड़ घटाव सोचिए मन ही मन कि a प्लस बी करेंगे, तो a का ऑर्डर अगर 2 गुना 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 गुना 3 है, तभी ये जुटेगा। और जोड़ने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी तो 2 इंटू में 3 ही न रहेगा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं, वो तो सेम टू सेम आएगा।
तो उसी तरह से इस वाले मैट्रिक्स को जब हम आपस में घटाएंगे तो घटाने के बाद जो ऑर्डर होगा, जो ये दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को घटा रहे तो ये दोनों ऑर्डर आपस में सेम टू सेम होना चाहिए। तो इसको जो घटा करके आएगा वही ऑर्डर आएगा जो इसका है, यानी इसका ऑर्डर या तो 2 इंटू में n आएगा या फिर 2 इंटू में p आएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में माइनस कर रहे हैं, और माइनस तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर आपस में सेम टू सेम होगा। और ऐसे भी क्वेश्चन देखिए, 2 गो रो है, यहाँ भी 2 गो रो, n और p आपस में बराबर बोला ही था, ये दोनों आपस बराबर है, मतलब कॉलम की संख्या बराबर है, ये बराबर है। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा तो उसका ऑर्डर या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो खोज लीजिए कौन सा। 2 इंटू में n, तब बोलिए 2 इंटू में n, देखिए मिल गया। अब बोलिएगा सर ये क्यों नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये उल्टा दिया हुआ है। इसमें देखिए 2 रो है, 3 p कॉलम है, इसमें p रो है, उल्टा ना कर दिया, उल्टा नहीं होगा, ये आपका गलत है। उसी तरह से n इंटू में 3, अरे भैया 3 कहां से आ गया, 3 तो कहीं है नहीं, 3 हो नहीं सकता है। p इंटू में n, तो p और n तो आपस में बराबर है ना, ये गुना में थोड़ी होगा, ऑर्डर तो ये सेम टू सेम वाला आएगा, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये देखिए बहुत को कंफ्यूजन में रहता है ये क्वेश्चन, इसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो एक बार इसको आराम से देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग आज जो सीखे, क्या चीज़ सीखे, तो आज हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए सीख गए, प्लस में उसका प्रॉपर्टी जो है गुना करने का, जोड़ने का, उसके बारे में जाने, और उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन भी सीख गए। ठीक है, तो कल हम लोग एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एकदम ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक बार हम चैप्टर का ओवरव्यू कर देंगे, उसके बाद फिर क्या होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो जो पूछा हुआ है उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं। और वीडियो को एकदम लाइक शेयर करते रहिए, उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, कोई पैसा तो लगेगा नहीं कि लाइक करने में पैसा, शेयर करने में पैसा, कोई पैसा नहीं लगता है। आराम से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो उस पर कमेंट कीजिए कि सर ये अच्छा पढ़ाए आप, बहुत अच्छा समझ में आ गया, ऐसे भी कमेंट कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं भैया ये अच्छा नहीं पढ़ाया गया, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि आप बोल दीजिएगा सर अच्छा नहीं पढ़ा है, तो हम कुछ बोलने वाले हैं, कुछ नहीं बोलने वाले। ठीक है, उसमें हम और सुधार करेंगे कि कहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और जल्द ही आपका क्रैश कोर्स जो है ऐप पे आने वाला है, और जैसे ही ऐप लॉन्च होगा वैसे आप सबको नोटिफिकेशन चले जाएगा। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।